Assalamualaikum my dear students, welcome to YT Academy. I hope you all are good. So students, today we will going to discuss about Al-Baqi Mathematics Success Class 5. चैप्टर नंबर हमने स्टार्ट किया हुआ था 2, ठीक है। एक्सरसाइज 2 है, हमने सारी कंप्लीट कर ली थी, राइट। तो आज हम जो है कौन सी एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 2B, ठीक है। देख लेंगे हम इसके कितने क्वेश्चन कर सकते हैं, कितने नहीं कर सकते, वो वीडियो के दौरान ही हम इसको डिसाइड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो एक्सरसाइज 2B है डैट इज़ रिलेटेड अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट। ये यहाँ पर आपको ये नज़र आ रही है ना लिखा हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन बेसिकली क्या होते हैं, पिछली जो एक्सरसाइज है इसमें हमने आपको फैक्टर्स निकालना सिखाए थे ना, मैंने आपको बताए थे कि फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो वो कह रहे हैं वो अमल जिसमें हम फैक्टर्स निकालते हैं उसको आप क्या बोलते हो, फैक्टराइजेशन। अब प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग फैक्टर्स, मतलब फैक्टर्स को निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वो देखे लिखा हुआ है हेयर 24 इज़ फैक्टराइज, 24 को फैक्टराइज किया हुआ उन्होंने। देखें 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 6, 2 2 ज़ार 4, 4 6 ज़ार 24। फिर उन्होंने क्या किया, 6 को अगेन उसको तोड़ दिया 2 मल्टीप्लाई बाई 3 में। देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये सारे हमारे पास क्या हो गए, प्राइम फैक्टर्स निकल आए, किसके, 24 के निकल आए, ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने अगेन आपको एक और डेफिनेशन दी हुई है फैक्टराइजेशन की, किसकी, प्राइम फैक्टराइजेशन की। ये ऊपर वाली किसकी है, फैक्टराइजेशन की, और नीचे वाली किसकी है, प्राइम फैक्टराइजेशन की। व्हेन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर वी कॉल इट प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। या तो आप ये वाली पढ़ सकते हो या ये वाली पढ़ सकते हो। नेक्स्ट स्टूडेंट जो है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन उन्होंने कैसे फाइंड आउट की हुई है। यहाँ पर देखिए बड़ा नंबर उन्होंने लिया हुआ 420। अब आप ये देखिए 420 की इस साइड पर क्या है, 0 है, ठीक है। तो 0 जो है वो किससे डिवाइड हो सकता है, 2 से हो सकता है। तो देखें 2 12 ज़ार 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2 और 0 ऐसे ही आ जाएगा। फिर इसकी यूनिट प्लेस पर 0, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ार 2। अब ये 10 है ना, ठीक है, और 2 5 ज़ार 10, और दरमियान में उन्होंने 0 क्यों लगाया है, बेसिकली अंडरस्टैंड करने का मकसद ये है। देखें यहाँ पे क्या है, 2 1 ज़ार 2। अब देखिए ये 1 लिखा हुआ, 2 के टेबल में 1 नहीं आता, उन्होंने क्या लगा दिया, 0, और फिर 1 के साथ 0 ऐड हो गया, 10 बन गया, और 2 5 ज़ार 10 हो गया, ठीक हो गया। फिर है 3 और ये 105, 105 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 35। मैं बाद में आपको करके दिखाऊंगी। फिर 5 7 ज़ार 35, 7 1 ज़ार 7। तो ये वाले जो आपके पास नंबर आए हैं ये सारे हमारे पास क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर उन्होंने एक फैक्टर ट्री बनाया हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा फैक्टर ट्री 420 का, ठीक है। ये जब हम फैक्टर ट्री करेंगे तब मैं आप लोगों को सिखा दूंगी। फ़िलहाल आज हमने सिर्फ क्या करनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, आज हम सिर्फ वही डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज 2B है, क्या। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, आप लोगों ने मेरे साथ पढ़ना है, राइट। राइट डाउन ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 20, ठीक है। अब आपको पता है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, व्हाट आर प्राइम नंबर्स, आपको पता है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, नहीं ना पता, तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ व्हाट आर द प्राइम नंबर्स। फ्रेंड्स, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ टेबल में डिवाइड होते हैं और 1 के टेबल से डिवाइड होते हैं, ठीक होते हैं। अब जैसा कि आपके पास 2 है, ये देखें 2 जो है, ठीक है। अब ये 2 जो है ये खुद के टेबल से डिवाइड होता है, किसी और के टेबल से डिवाइड नहीं हो सकता, ये सिर्फ 1 के टेबल में आए। फिर उसके बाद आता है 3, ठीक है। फिर उसके बाद 4 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास 5 खुद के टेबल से डिवाइड। फिर आता है 6 जो है वो 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 3 से भी हो जाता है। फिर आता है हमारे पास 7 खुद के टेबल से डिवाइड होता है, ठीक है। 8 भी 2 से डिवाइड भी हो जाता है, 4 से भी हो जाता है। फिर आता है हमारे पास 9 भी 3 से डिवाइड हो जाता है। 10 भी जो है वो किससे डिवाइड हो जाता है, 2 से हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास 11 के बाद आएगा 12 2 से डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट आता है 13 जो है वो किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता। 14 भी नंबर से हो जाता है, 15 भी हो जाता है, 16 भी हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास 17,
ठीक है। 17 के बाद 18 भी 2 से डिवाइड हो जाता है, 19 आएगा हमारे पास, ठीक है। फिर आगे ऐसे नंबर जो हैं जो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं वो कौन से नंबर होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। कौन से नंबर्स होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। समझ आ रही है ना? ये नंबर जो है वो किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं होते। अगर आप 5 को डिवाइड करोगे तो आपको इसको खुद से डिवाइड करना पड़ेगा, ना ये 2 से डिवाइड हो सकता है ना ये 3 से हो सकता है, ठीक है। 3 जो है वो खुद से डिवाइड होता है, 11 जो है वो खुद से ही डिवाइड होता है। तो ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं वो कौन से नंबर होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक सारी किस चीज़ की बात हो रही है? प्राइम नंबर्स की बात हो रही है। प्राइम नंबर्स वो कह रहे हैं हमें बताएं 10 से लेकर 20 तक कौन से हैं, फिर कह रहे हैं 4 और 39 के दरमियान कौन से हैं, फिर आपको कह रहे हैं 25 और 50 के दरमियान कौन से प्राइम नंबर हैं, फिर है 40 और 75 के दरमियान प्राइम नंबर, 60 और 100 के दरमियान। तो अब ऐसे अगर मैं प्राइम नंबर्स आपको निकालना सिखा दूं कि हम सिर्फ एक ही चीज़ करें और आप उसको आसानी से प्राइम नंबर निकालो तो बहुत ही अच्छी चीज़ होगी। तो मैं आप लोगों को एक जो है स्मार्ट मेथड बताने वाली हूँ, आप लोगों ने मेरे साथ रहना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर क्या किया है, 1 से लेके 100 तक जो है वो मैंने काउंटिंग लिखी है, ठीक है। ये तो सब बच्चों को आते हैं, 1 क्लास के बच्चे को भी दे दो वो भी लिख लेगा। इस तरीके से जो है अब मैंने क्या करना है, आपको प्राइम नंबर्स निकालने सिखाने हैं, राइट ने प्राइम नंबर्स निकालने सिखाने हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको ये बता दूं, ये जो 1 होता है ना, 1 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। 1 जो है ना वो प्राइम नंबर है और ना ही वो कंपोजिट नंबर है, तो आपने 1 को जो शामिल नहीं करना, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास किस चीज़ का टेबल आता है? 2 का टेबल आता है ना। किसका टेबल आता है? 2 का टेबल। तो मैं क्या करूँगी, जो 2 नंबर है उसको मैं सर्कल लगा दूँगी, ठीक है ना। 2 नंबर को सर्कल लगा दूंगी और जो 2 के टेबल में नंबर आते हैं यानी कि जो 2 के मल्टीपल्स हैं 4, 6, 8, 10 उनको हम क्या कर देंगे? कट कर देंगे, ठीक है। 2 का टेबल करेंगे, देखें 2 का टेबल आता है, मैंने क्या किया 2 को सर्कल लगाया और जो 2 के मल्टीपल्स हैं यानी कि 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, ठीक है। फिर आएगा 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, ठीक है। फिर आएगा 92, 94, 96, 98 और 100। तो मैंने क्या किया, 2 लिखा, 2 को सर्कल लगाया और जो 2 के जितने भी मल्टीपल्स थे उसको मैंने क्या कर दिया? कट लगा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट में हमारे पास किसका टेबल आता है? 3 का, ठीक है। तो 3 को मैं क्या करूँगी? सर्कल लगा दूँगी और जो 3 के जितने भी मल्टीपल्स हैं यानी कि 3 के टेबल में जितने भी नंबर आते हैं उनको हमने कर देना है, कट कर देना है, ठीक है। तो 3 के बाद क्या आता है? 6 को हमने कट कर दिया, 3 3 ज़ार 9, 9 को कट करेंगे, 3 4 ज़ार 12, 5 ज़ार 15, 15 के बाद क्या आएगा? 18, 18 के बाद क्या आता है? 21, 24 को भी कट कर दिया, 27, 30 को भी कट कर दिया, 33 को कट करेंगे, 36 कट हो गया, 39 को कर देंगे, 39 के बाद क्या आ जाएगा? जल्दी मुझे बताएं, 39 के बाद क्या आएगा? ठीक है 42 आ जाएगा, वो कट हो गया। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? 45, ठीक है। 45 के बाद 48 कट हुआ है, फिर क्या आ जाएगा आपके पास? 51। 3 नंबर्स आपने काट देने हैं। 51 के बाद जो है 54 आपके पास, ठीक है। 1 2 3 54 कटा हुआ है। फिर क्या आ जाएगा आपके पास? 57, 60 कट गया है, 63 हो जाएगा, 66 कटा हुआ है, 69 हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर्स हमने काटने हैं। फिर उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा? 69 के बाद 72, फिर 75, फिर 78, फिर 81, 81 के बाद 84, 84 के बाद कितना हो जाएगा? 87, ठीक है। फिर 90 आपके पास कटा हुआ है, फिर आ जाएगा आपके पास 93, 96 भी कटा हुआ है और फिर क्या आ जाएगा? 99। तो मैंने क्या किया,
पहले हमने 2 के मल्टीपल्स कर दिए थे, फिर हमने किसके किए हैं, 3 के किए हैं, ठीक है। अब 4 तो कट गया, अब ये है 5 भी हमारे पास कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है। मैंने आपको बताया था वो नंबर जो सिर्फ खुद के टेबल से डिवाइड होते हैं वो कौन से नंबर होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। तो मैं 5 को सर्कल लगाऊंगी और 5 के सारे जो हैं मल्टीपल्स उनको आपने क्या कर देना है, काट देना है। देखिए 10, फिर 15 भी कट गया, 20 भी कट गया, 25, 30 भी कटा हुआ है, 35 कट कर देंगे, 40 भी कटा हुआ है, 45 भी कटा हुआ है, 50 भी कटा हुआ है, 55 कर देंगे, 60 भी कटा हुआ है, 65 कर देंगे, 70 भी कट गया, 75 भी कट गया, 80 भी कट गया, 85 कर देंगे, 90 भी कटा हुआ, 95 कर देंगे और 100 भी कट गया। ठीक हो गया। अब आप स्टूडेंट्स आप लोगों ने यहाँ पर ये देखना है, इसके बाद 7 बचा। 7 हमारे पास क्या है, 7 हमारे पास क्या है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो क्या करोगे, 7 के सारे जो मल्टीपल है उनको आपने देख लेना है। 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, ठीक है। फिर 3 जार 21, 4 जार 28, 5 जार 35, 7 6 जार कितने होते हैं, 42, ये भी कट गया। फिर 49 आपने काट देना, ठीक है। 7 8 जार कितने होते हैं, 56, 7 8 जार कितने होते हैं, 56, और 7 9 जार 63, ये भी कट गया। और 7 10 जार 70, 7 11 जार कितने होते हैं, 77, इसको भी आपने काट देना है, ठीक है। 77 के बाद फिर आपने इसमें आपके पास क्या आ जाएगा, 77 के बाद आपने 7 और गिन देने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 84 भी कट गया। 84 के बाद आपके पास क्या बचेगा, ठीक है। 84 के बाद क्या आएगा, इसमें आपने 7 देख लेना है, 91, ये भी कट जाएगा आपके पास, ठीक हो गया। 91 के बाद क्या है, 98 कट गया। तो 7 के भी टेबल के सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब देखें हमारे पास एक 2 प्राइम नंबर है, एक 3 है, एक 5 है, एक 6 है। इसके बाद एक हमारे पास कौन सा प्राइम नंबर बचा है, 11। जो उनसे बच गया उनको हमने सर्कल लगा देना है। फिर आपके पास कौन सा प्राइम नंबर है, 13, फिर है जी 17, फिर क्या है 19, फिर आपके पास आएगा 23। 23 के बाद आपके पास आएगा 29, ठीक है। 29 के बाद अब आपके पास आएगा 31, फिर 37, फिर 41, फिर 43, 47, ठीक है, 53, और फिर आपके पास आ जाएगा जी 59, फिर 61, 67, ठीक है। फिर है 71, 73, 79, फिर आएगा 83, ठीक है, और 89, फिर अब आपके पास क्या आ जाएगा, 97, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आपको ये समझ में आ रही होगी कि मैंने ये जो गेम है ये मैंने क्यों खेली है। ये मैंने इसलिए खेली है कि ये जो सारे हमारे पास सर्कल नंबर है ये हमारे पास सारे प्राइम नंबर है बिटवीन 1 से 100, ठीक है। 1 तो ना हमारे पास प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। तो ये जो सर्कल नंबर है हमारे पास ये प्राइम नंबर है, और ये जो कट वाले नंबर है ये कौन से नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर वो कौन से होते हैं, जो खुद के टेबल से भी डिवाइड हो जाते हैं और किसी और के टेबल से भी डिवाइड हो जाते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ खुद के टेबल से डिवाइड होते हैं। और रिपीट में भी प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ खुद के टेबल से डिवाइड होते हैं। और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो खुद के टेबल से भी हो जाते हैं और किसी और के टेबल से भी हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, राइट डाउन ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 20, ठीक है। 10 और 20 के दरमियान में, अब देखें 10 और 20 के दरमियान में हमारे पास कितने प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, 11, 13, 17 और 19, ठीक है। आपने यहाँ पर लिख देना है, मैं यहीं पर लिख दूँगी 11, फिर आएगा 13, फिर आएगा 17 और फिर आ जाएगा 19, राइट। देखिए कितनी आसानी से हमने क्वेश्चन सोल्व कर लिया। नेक्स्ट है, लिस्ट द प्राइम नंबर्स बिटवीन 4 एंड 39, ठीक है। 4 और 39 के दरमियान में 4 के बाद आपके पास क्या आता है, 5 7, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 और फिर 7। 7 के बाद आपके पास क्या आएगा, 11, 13, 17, 19। तो मैंने यहाँ पर लिख देना है 11, 13, 17, 19, 39 के दरमियान में। फिर उसके बाद आ जाएगा 23 और 29, फिर यहाँ पे लिखो आप 23 और 29। फिर उसके बाद क्या आएगा, 31 और 37। 39 से पहले क्या है, 31 और 37।
तो आपने यहाँ पे लिख देना है 31 और 37। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये दो तो जो क्वेश्चन है हमने यहीं कर लिए। नेक्स्ट है हमारे पास राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 25 एंड 50। ठीक हो गया। मैं यहीं पर आपको बता देती हूँ 25 और 50 के दरमियान में हमने करना है किसका, बिटवीन 25 एंड 50। इसको यहीं पे कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स कौन से, बिटवीन बताएं मुझे, मैं हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। और कहाँ से कहाँ तक हमने प्राइम नंबर निकालने हैं, बिटवीन 25 एंड 50। ठीक है, 25 और 50 के दरमियान में। अब 25 जो है, देखें ये 25 है, 25 के बाद आपके पास क्या आएगा, 25 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है, 29। तो सबसे पहले आपके आंसर में क्या आ जाएगा, 29। 29 के बाद क्या आएगा, 31, 37, 31, 37। फिर आ जाएगा 41, 43, 41, 43। फिर आ जाएगा 47। तो फिर 25 और 50 के दरमियान में ये है हमारे पास इसके प्राइम नंबर्स। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो चुका है सोल्व। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 40 एंड 75। ठीक है, कौन सा करना है, 40 और 75। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हम यहाँ कर लेंगे। ठीक है, 40 एंड 75 तक करना है ना आप लोगों ने। तो बस मैं यहाँ पर ये लिख बिटवीन 40 एंड 75। ठीक है, ताकि आप लोग समझ जाओ, बिटवीन 40 एंड 75, 40 और 75 के दरमियान में। तो देखिए 40 के बाद आपके पास यहाँ पर क्या आ रहे हैं, 40 के बाद क्या आ रहा है, 41, 43, 47। तो पहले आप क्या लिख लो, 41, 43, 47। ठीक है, और इसके बाद 47 के बाद क्या आएगा, 53, 59, 59। फिर इसके बाद क्या आएगा, 61, 67। और 70 से पहले क्या है, 61, 67। तो आप यहाँ पे लिखो 61, 67। ठीक है, 70 के बाद कहाँ तक उन्होंने कहा था, 75 के दरमियान कहा था ना। 67 के बाद आपके पास क्या आएगा, 71 और 73। 75 से पहले क्या आपके पास, 71 और 73। तो आप यहाँ पे लिखोगे 71 और 73। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा सोल्व हो चुका है। इस तरह हमें आसानी हो गई है, ये वाला जो गेम है, इस गेम से हमें बहुत आसानी होगी है, वरना हम तो यही सोचते रहते हैं कि वो किससे डिवाइड होता है, किससे नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 60 एंड 100। ठीक है, बिटवीन 60 एंड 100। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, बिटवीन 60 एंड 100। अब देखिए 60 के बाद आपके पास ये 60 है, 60 के बाद कौन सा है, 61 और 67, 61, 67। ठीक है, 67 के बाद क्या है, 71, 73, 79, 71, 73, 79। फिर उसके बाद क्या है, 83, 89, 83, 89। फिर आपके पास क्या आएगा, 97। ठीक हो गया, 97। तो ये है हमारे पास बिटवीन 60 एंड 100। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा क्वेश्चन, 5 तक कर लिया, राइट ऑल द कंपोजिट नंबर लेस देन 20। ठीक है, अब ये समझ आ रही है आपको, यहाँ पर वो आपको क्या बता रहे हैं, कंपोजिट नंबर्स। तो मैंने आपको क्या बताए थे, कंपोजिट नंबर जो हैं कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो खुद के टेबल से भी डिवाइड हो जाते हैं और किसी और के टेबल से भी डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है ना। अब देखें यहाँ पर मैंने आपको समझाया था प्राइम नंबर्स, यहाँ पर मैं आपको समझा रही हूँ कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर देखिए 1 तो है ना, वो प्राइम नंबर है ना वो कंपोजिट नंबर है। 2 हमारे पास प्राइम नंबर है, 3 हमारे पास प्राइम नंबर है। अब 4 जो है वो कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 4 जो है वो 2 के टेबल से भी डिवाइड हो जाता है और खुद के टेबल से भी डिवाइड हो जाता है। 5 हमारे पास प्राइम नंबर है, फिर आएगा हमारे पास 6, फिर आएगा हमारे पास 8, फिर आ जाएगी हमारे पास 9, फिर 10, 12। ठीक है, ये वाले जो नंबर्स हैं हमारे पास कौन से नंबर है, कंपोजिट नंबर है।
मतलब जो खुद के टेबल से भी डिवाइड हो जाते हैं, 2 से भी हो सकते हैं, 3 से भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब वो खुद के टेबल से भी हो जाएंगे, 2 या 3 से भी हो जाएंगे, और लेकिन जो ये नंबर है ये सिर्फ खुद के टेबल से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी हमने एक गेम खेली थी, इसमें हमने प्राइम नंबर्स फाइंड आउट किए थे। अब ये जो हमने कट किया ना नंबर्स, ये हमारे पास कौन से नंबर्स हैं, ये हमारे पास कंपोजिट नंबर हैं, ठीक है। तो वो क्या कह रही है, राइट ऑल द कंपोजिट नंबर्स बिटवीन लेस देन 20 से कम आपने क्या करने हैं, कंपोजिट नंबर बताने हैं। तो हम यहाँ पर करेंगे, इसी को देख के क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या है, 6, ठीक है। कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20, ऐसे ही है ना, लेस देन 20 से कम। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहला कंपोजिट नंबर क्या है, 4 और 6, ठीक है। 4 और फिर 6, फिर क्या आएगा, 8, 9, 10, 8, 9, 10, फिर उसके बाद क्या है, 12, 14, 15, 16, फिर यहाँ पर आपने लिखना है 12, 14, 15, 16, फिर उसके बाद क्या है, 18, अब आपने यहाँ पे लिख देना 18, ठीक है। और अब हमने 19, तो प्राइम नंबर है, 20 नहीं लिखना क्योंकि वो खुद कह रहे हैं लेस देन 20, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा सोल्व हो चुका है। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, राइट ऑल द कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 51 एंड 70। 51 और 70 दरमियान में आपने कंपोजिट नंबर निकालने हैं, ठीक है। कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 51 एंड 70, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पर, कंपोजिट नंबर्स बिटवीन, याद है आप लोगों को कहाँ से कहाँ तक हमने कंपोजिट नंबर्स निकालने थे, बिटवीन 51 एंड 70, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखो 51 एंड 70। 51 के बाद आपके पास क्या आ रहा है, 52, 54, 55, 56। तो हमने यहाँ पे लिखना है 52, 54, ठीक है, 55, 56, ठीक है। फिर 57, 58 और 60, 57, ठीक हो गया, 58 और फिर आ जाएगा 60। 60 के बाद क्या आएगा, 62, 63, 64, 65, 66, ठीक है। ये जो कट हुए वो ये हमारे पास कंपोजिट नंबर है। फिर आप क्या लिखोगे यहाँ पर, ठीक है, 62, ठीक है, 63, फिर आ जाएगा 64, 65, 66, ठीक है, फिर 68 और 69, ठीक है, 68 और 69, बस 51 और 70 के दरमियान में तो हमने ये नंबर्स जो हैं वो लिख दिए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, एनसर्कल द प्राइम नंबर। अब आपने प्राइम नंबर जो है इसमें से एनसर्कल करने हैं जो उनसे आपके पास प्राइम नंबर्स हैं। तो सबसे पहले 14 जो है, 14 हमारे पास प्राइम नंबर है नहीं है, ठीक है। फिर हमारे पास उन्होंने क्या लिखा हुआ है, 19 हमारे पास प्राइम नंबर है, तो आपने इसको सर्कल कर देना है। 37 आपके पास प्राइम नंबर है, सर्कल लगा हुआ है, इसको भी सर्कल कर दे 37। फिर 45 है, 45 पे सर्कल नहीं लगा हुआ। फिर क्या है, 61, देखिए 61 पे सर्कल लगा हुआ है, यहाँ पे भी हम 61 पे सर्कल लगा देंगे। 69 पे सर्कल लगा हुआ है, 69 पे नहीं लगा हुआ, ठीक है। 77 पे भी सर्कल नहीं लगा हुआ। फिर है 81 पे भी सर्कल नहीं लगा हुआ। फिर है 99, इस पे भी सर्कल नहीं लगा हुआ। तो हमारे पास इसमें सिर्फ 3 प्राइम नंबर्स थे। अनसर्कल द कंपोजिट नंबर, अब आपने कंपोजिट नंबर को अनसर्कल करना है। 21, अब देखिए 21 पे कट का साइन लगा हुआ है ना, तो ठीक है आपने इसको सर्कल कर दिया। फिर है 31 आपके पास प्राइम नंबर है। 39 पे कट लगा हुआ है, 39 पे लगा दो आप। फिर है 49 पे कट, इस पे भी लगा दो। फिर है 51 पे भी कट लगा हुआ है, इस पे भी लगा दें। 53 आपके पास प्राइम नंबर है, इसको हमने नहीं लगाना। 63 जो है इस पे कट लग रहा है, तो आपने ये लगा देना है। 91 पे भी कट लगा हुआ है, इस पे लगा देना। 97 सर्कल हुआ हुआ है, इसको नहीं लगाना, ठीक है। तो ये देखें
क्वेश्चन नंबर जो 8 है ना, क्वेश्चन नंबर 8 में हमने प्राइम नंबर को सर्कल लगाया और क्वेश्चन नंबर 9 में हमने किसको लगाया है सर्कल, किसको सर्कल लगाया है, कंपोजिट नंबर्स को। ठीक है, तो आप लोगों ने ये ध्यान से करना है, एनसर्कल द प्राइम नंबर्स, एनसर्कल द कंपोजिट नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो इसमें आपके पास सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारे पास क्या है, 2 है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या लिख देना है, 2। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या लिखा, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक आज की वीडियो में इनफ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम कल की वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे। आई होप आप लोगों को ये जो मेथड है वो अच्छे से समझ में आ चुका होगा, क्योंकि मैं तो कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए कि मैं ऐसा मेथड दूँ जिससे आप आसानी से समझ सकें, आप लोगों को कोई भी मुश्किल ना हो या आप लोग थक ना जाएं मैं ऐसे ये क्या चीज़ है हमें नहीं करनी। ठीक है, तो आप लोगों को स्मार्ट मेथड से करवाने की कोशिश करती हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक भी कर दे। ठीक है, टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।